झाड़ू में जब तक बंधन होता है तभी तक वह कचरे को साफ करता है, पर वही बंधन जब खुल जाता है तो कचरे को साफ करने वाला झाड़ू स्वयं कचरा बन जाता है। इसलिए अपने को बंधे रहो, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह बंधन कभी नहीं होते जिनको आप सोते समय देखते हो, बल्कि सपने वह सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ दें, अर्थात नींद को त्याग दें। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो केवल थक कर सो जाते हैं। जो कल बीत गया उसे भूल जाओ, और जो आज है उसे जीकर तो देखो। आने वाला समय स्वयं चलकर आपके पास आएगा, प्रयास करके तो देखो। पछतावा आपका भूतकाल नहीं बदल सकता, और चिंता आपका भविष्य संवार नहीं सकती। इसलिए वर्तमान को आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वयं स्वाद लेना छोड़ दो तो शरीर को फायदा, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को लाभ। उसी तरह व्यर्थ की चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर रिश्ते संबंधों को समय देना चाहिए, क्योंकि क्या पता कल को हमारे पास समय तो हो पर संबंध ही ना हो। प्रयास करो कि कोई आपसे न रूठे। जीवन में अपनों का साथ न छूटे। कोई आपकी तारीफ करे तो खुशी से कूदने मत लग जाना, क्योंकि याद रखो, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में भी बिना कारण नहीं आती, उनका आना हमारे लिए एक इशारा है कि हमें कुछ बदलने की आवश्यकता है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि वह सदैव नहीं रहने वाली। यह बात बहुत जल्दी समझ आ जाती है। दिन अच्छे हों या बुरे बीत ही जाते हैं। जीवन के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिनको आज नहीं तो कल समाप्त होना ही है। इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें ज़बरदस्ती पकड़ने से क्या फ़ायदा। भले ही अकेले जीवन गुजार लेना, लेकिन किसी के साथ ज़बरदस्ती रिश्ता निभाने का प्रयास मत करना। हिसाब रखो, क्योंकि समय बदलते ही लोग आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया। और हमारे लिए चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों न हो, लेकिन उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। किसी का हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, मगर यह आश्वासन हो जाता है कि कोई तो है इस मतलबी दुनिया में हमारा हाल पूछने वाला। अगर बुरी मानसिकता के लोग केवल समझाने से समझ जाते तो भगवान श्री कृष्ण को महाभारत होने ही ना देते।
रिश्ता कोई भी हो उसे ऐसे निभाओ कि उसकी डोर कभी ना छूटे। जीवन के हर मोड़ पर यादों का ब्रज रहने दो। आपकी जुबान पर हंसी की एक मुस्कान रहने दो। न खुद कभी उदास रहो और न कभी किसी को उदास करो। इस संसार में 4 स्थान हैं जो कभी भी नहीं भरते: समुद्र, शमशान, नफरत का घड़ा और मनुष्य की इच्छा। कभी किसी गरीब व्यक्ति की हाय और किसी दोगले व्यक्ति की राय नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अमीर हो और आपके पास दौलत है तो आपकी अयोग्यता किसी को नज़र नहीं आती, और यदि आप गरीब हैं तो आपकी योग्यता किसी को नज़र नहीं आती। आपका अपना वही है जो किसी गैर के लिए आपको नज़रअंदाज ना करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि रोगों का नाश कर देती है, ठीक उसी प्रकार भगवान की थोड़ी सी कृपा बहुत से दुखों और कष्टों का नाश कर देती है। वक्त चाहे कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, वक्त बदलता अवश्य है। अपने अच्छे समय का प्रयोग अच्छे कामों में करो। कोई भी ऐसा काम न करो कि आपके बुरे समय में लोग आपका साथ ही छोड़ दें। जीवन में थोड़ी बहुत कमियां होना भी ज़रूरी है। मनुष्य हो मनुष्य लगना भी ज़रूरी है। अगर आप खुश हो तो यह अच्छी बात है, लेकिन कोई आपकी वजह से खुश है तो यह अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी बात है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर कोई आपको परेशान करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग पत्थर भी उसी पेड़ पर मारते हैं जिस पर ज़्यादा फल लगे होते हैं। जब मनुष्य बिना चाबी का ताला नहीं बनाता तो वह तो स्वयं भगवान है। वह ऐसी समस्या का निर्माण ही क्यों करेंगे कि जिसका कोई हल ही ना हो। शांत रहना एक साधना है और कुछ बोलने से पहले सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे जी रहे हैं। आपको अपने सपने, हालात स्वयं ही मेहनत करके बदलने पड़ेंगे। आप स्वयं को इतना मजबूत बना लो कि इस संसार की कोई भी बात आपके मन की शांति को भंग न कर पाए। जब उस व्यक्ति को जिसे आप पसंद करते हो उसकी ज़िंदगी में कोई और आ जाए और आपकी वैल्यू कम हो जाए तो उससे दूर हो जाना ही आपके लिए अच्छा है। इंसान वही रिश्ते थका देते हैं जो इसका इकलौता सुकून होते हैं। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे, लेकिन
दुख पर ध्यान न दो और केवल सुख को देखो और उसका आनंद लो, तो जीवन में सुख ही सुख होगा। क्योंकि आप जिस पर ध्यान दोगे वही सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जा सकता है वह मन से नहीं दिया जा सकता। कहा जाता है वो शब्द से नहीं चिंता मत करो, क्योंकि जिसने आपको दुनिया में भेजा है उसे आपसे ज़्यादा चिंता है।